हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th फिजिक्स है, इसमें जो आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के अंतर्गत जो आपको चैप्टर 11 दे रखे हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इस पार्ट के जो है जितने भी आपके फार्मूले हैं, मैं उन सभी फार्मूलों को लेकर आज की क्लास में उपस्थित हुआ हूं। तो अगर वीडियो पे आए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। पुराने छात्र हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे इस समय कंटिन्यू फिजिक्स जो आपका क्लास 12th का है, इसमें चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इनके अंतर्गत जितने भी आपके चैप्टर दे रखे हैं इस वर्ष आपके सिलेबस में, मैं सभी चैप्टरों का जो भी फार्मूला है वो मैं आपको वन शॉट वीडियो में आपको बताते चला रहा हूं। और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तक पार्ट 1 के अंतर्गत चैप्टर 11 तक। अब पार्ट 1 के अंतर्गत बस केवल हमारा एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा, वो है 12th। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, जो आपका लास्ट चैप्टर पार्ट 1 के अंतर्गत रह जाएगा। आज हम लोग 11 तक पहुंच चुके हैं, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल प्रकाशन का जो बुक है, इसमें अगर आपके जो आंकिक प्रश्न दिए हुए होते हैं, अगर आप उनका हल चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, तो आप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब आती है, अगर आप इसका हल चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल के माध्यम से आप जाके देख सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, कंप्लीट टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हो या फिर प्रश्नावली हो, उसके क्वेश्चन हो, एक एक आपको मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लास की शुरुआत करेंगे, तो सब बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सर हमेशा आपसे कहते हैं कि जब वीडियो में अंत तक बने रहोगे तभी आप मेरे द्वारा बताए गए इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। आपको ये भी पता ही है कि मैं जो भी फार्मूले आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम के समय ये काफी आपकी मदद करेंगे। और बहुत सारे बच्चे कॉपी बनाए हुए हैं, बना भी रहे हैं। और अगर आपने नहीं बनाया है तो तुरंत कॉपी बनाइए और चैप्टर 1 से लेकर जितने भी आपके फार्मूले दे रखे हैं, पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, हालांकि मैं भी पार्ट 1 में ही हूँ। अभी हमारा 11 चैप्टर आज कंप्लीट होगा और कल तक जहां तक है मेरा 12 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 दिन में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी फार्मूले की जो भी वीडियो रहेगी वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो कॉपी अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से। तो देखिएगा, यहाँ पे चैप्टर 11 है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बात आती है फार्मूले की, तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी ध्यान से समझें। पहला फार्मूला है न्यू बराबर सी अपान लैम्डा। बेटे इसे न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे न्यू कहते हैं, सी अपान लैम्डा। मैं जो भी फार्मूले आपको वीडियो में बताता हूं, इन सभी फार्मूलों का जो यूज है वो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में करना होगा और होता भी है। और अगर आप न्यूमेरिकल का अगर आप हल चाहते हो, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिए। इतना तो यार कर ही सकते हो। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। तो न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, ये फार्मूला है। दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पे सूत्र आपको मैंने लिखवाया है, सी बराबर सूत्र होता है ई नॉट। बेटा इसे जीरो भी कह सकते हो, ई नॉट। हालांकि इसे पढ़ते हैं सी इक्वल टू ई नॉट अपान बी नॉट। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है उसे म्यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास जरूर होगा, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, और आपको ये तो पता ही होगा इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अगर नहीं पता है
तो मैंने बता दिया एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो अगर औसत वैद्युत ऊर्जा का घनत्व कोई पूछता है, यानी एवरेज डेंसिटी इलेक्ट्रिक ऑफ एनर्जी का अगर कोई फार्मूला पूछता है, तो म्यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ब्रैकेट में ई नॉट बटे √2 का होल ऑफ स्क्वायर आप बताएंगे। के बराबर फार्मूला है 2π/लैम्डा। 5 नंबर सूत्र देखिएगा, ई वाई बराबर ई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फार्मूला है। अच्छा, इस सूत्र से क्या होता है मेरे लाल बेटे, इससे क्या होता है कि आपको कोई समीकरण दे रखी होगी वैद्युत क्षेत्र की, और आपको क्या करना होगा, इस समीकरण से तुलना करना होगा। कैसे करना है तुलना तुलनी में सब बताऊंगा, पहले आप इन सूत्रों को कॉपी पे नोट करें, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे ना न्यूमेरिकल वाली, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स फार्मूला होता है, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो आप ई लेकर चलो, और अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो आपको बी लेकर चलना है, क्योंकि आपको पता ही है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से नोट करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो साइन होता है वो क्या होता है, ई और बी होता है। औसत ऊर्जा घनत्व पूछेगा तो म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बताइएगा फार्मूला। एक है औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, एक है औसत ऊर्जा घनत्व, तो दोनों के फार्मूलों में थोड़ा बहुत अंतर है, आप याद रखिएगा। अब मैं आपको जहां पढ़ाने जा रहा हूं इसी वीडियो में, ये बहुत ही मेन है। न्यू मिस होता है आवृत्ति, अगर सवाल में आवृत्ति का जिक्र करेगा उसे आप न्यू से लिखोगे, अगर तरंग दैर्घ्य का जिक्र करेगा उसे लैम्डा से लिखोगे, बेटा इसे लैम्डा बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेगा ई नॉट कहोगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेगा उसे बी नॉट से लिखोगे। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अगर आपको ज्ञात करना होगा उसे सी से नोट करोगे। तो इस वाले चैप्टर में फार्मूले काफी कम ही हैं, टोटल मैंने आपको राइट करवाए हैं 6 फार्मूले, और मैंने कुछ हिंदी वर्जन का मैंने इंग्लिश यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है कि इस हिंदी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है। तो आवृत्ति का प्रतीक न्यू है, तरंग दैर्घ्य का प्रतीक लैम्डा है, विद्युत क्षेत्र का ई नॉट है, चुंबकीय क्षेत्र का बी नॉट है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल का सी है। तो बताइए यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा परेशान नहीं होना है, पहले इन्हें कॉपी पे नोट तो करिए, कॉपी पे नोट करेंगे, इन्हें लर्न करेंगे, और जब एग्जाम आएगा तब आपको इससे जो भी मैं फार्मूले लिखवाता हूं तो इससे बेटा आप हल्के फुल्के न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। पहले न्यूमेरिकल पढ़िएगा, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आप ये देखिएगा इस हिंदी को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो याद रखिएगा, आपने हिंदी पढ़ा, विद्युत क्षेत्र, आपको सेंटेंस दिया कि 5 वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र है, तो समझ जाओ इसे ई नॉट से लिखेंगे, कहीं पर बी नॉट से। फिर सारे पॉइंट लिखने के बाद आपको ये पता करना होगा कि ये पॉइंट अगर पता है तो ये पॉइंट किस सूत्र में है, तो जिस सूत्र में हो मान रख दो और कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। बाकी अगर हल देखना है तो बेटा आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट का यूज करना होगा, वहां से आप न्यूमेरिकलों का हल देख सकते हो। तो क्लास कैसी लगी? मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थोड़ा हाँ मेहनत है, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ हासिल नहीं हो सकता, ये आप क्लास 12th में हैं इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए मेहनत करिए पढ़ाई के प्रति, अगर आप ईमानदार हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सफल जरूर होंगे। तो अभी तक हम लोग 11 तक पहुंच चुके हैं, यानी चैप्टर 11 तक पहुंच चुके हैं, और अगली क्लास में मैं आपको चैप्टर 12th के जो भी फार्मूले आपको दे रखा होगा मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। लेकिन अगली क्लास बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसके अंदर काफी फार्मूले होंगे जो कि आपको समझना होगा। और चैप्टर 12 जो है पेपर के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आना ही है। इसीलिए बच्चों की बहुत मांगे थी कि सर मुझे सूत्र वाली वीडियो प्रोवाइड करवाइए, तो मैं इसी काम पे लग गया और मैं सूत्रों की वीडियो कंटिन्यू अपने चैनल पे अपलोड भी कर रहा हूँ। अगर आपकी भी कोई समस्या है फिजिक्स से संबंधित तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो क्लास के अंत में एक बार फिर कहता हूं, अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, सर ने अगर मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो
आपको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है और हो सके इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिए जो क्लास 12th में हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।